गाइस क्या आप भी मेरे जैसे कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा? अगर आप भी एक नया एप्पल प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदने का सोच रहे हो, चाहे वो मैकबुक हो, आईफोन हो, आईपैड हो, तो क्वेश्चन तो माइंड में ज़रूर आता होगा कि यार मैं जाके ऑफलाइन स्टोर से लूँ, यानी एप्पल के ऑथराइज रीसेलर से लूँ, क्रोमा, या फिर एप्पल के रिटेल स्टोर से, या फिर ऑनलाइन जाके खरीद लूँ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा के ऑनलाइन स्टोर से, या ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट से। क्योंकि ना देखिए क्या होता है कि ना ऑनलाइन हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल चल रही है, अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो हमें लगता है कि ऑनलाइन बहुत सारी हमें डील्स मिल रही हैं, पर फिर हमें कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ऑफलाइन की सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, तो कहाँ से लें। हाय गाइस, मैं हूं मानव जैन, आपका एप्पल फैन बॉय। जहां पे आज के इस वीडियो में चलिए इस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करते हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन स्टोर से खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स और ऑनलाइन स्टोर से खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स। जहां पे हम कुछ फैक्टर्स में यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि डिस्काउंट्स हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो दो चीज़ें अब आती हैं, एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स और एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर। क्रोमा, विजय सेल्स वो एक अलग है, बट अगर मैं ऑफलाइन की वैसे जाऊँ एप्पल में, तो एप्पल में जो मेन आता है एप्पल के रिटेल स्टोर और एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स। तो इनमें भी क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, उनको लगता है कि दोनों स्टोर्स बिल्कुल सेम ही सेम है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ वीडियो शुरू करते हैं और इस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करते हैं, अपने लिए इस वीडियो के एंड तक नया एप्पल प्रोडक्ट यहाँ पे प्लान करते हैं। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले सेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, वो यहाँ पे आता है ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि ऑनलाइन स्टोर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो एप्पल से ऑथराइज हैं। पहले इनकी बात करते हैं कि इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। चलिए पहले यहाँ पे प्रोज से शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे आपको आता है डील्स एंड डिस्काउंट्स। देखिए ये चीज़ आज भी बहुत ज़्यादा वैलिड है कि जो डील्स एंड डिस्काउंट्स आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाएंगे वो ऑफलाइन स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने सेल ही है, जैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चल रही है, अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो उस पर एप्पल प्रोडक्ट्स इतने सस्ते सस्ते मिल रहे हैं, इतनी बेस्ट डील्स मिल रही है, क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स हैं, कई तरह के इतने ढेर सारे ऑफर्स हैं भरे पड़े हैं, और लोग सबसे ज़्यादा जो खरीदते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स वो इन्हीं सेल के अंदर खरीदते हैं। एप्पल की जो आप कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा सेल होती है इंडिया में, वो इन्हीं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की वजह से ही यहाँ पे होती है, क्योंकि बिकॉज आपको उसमें बहुत सारे डील्स डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जो आपको ऑफिशियल स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे। ऑफिशियल स्टोर्स पे आपको वही डील्स एंड डिस्काउंट मिलेंगे जो एप्पल दे रहा है या जो पार्टनर बैंक्स दे रहे हैं, वही आपको मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रो होता है जो आपको ऑफलाइन स्टोर्स में नहीं मिलेगा। और हाँ, साथ में अगर आप एप्पल की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो एप्पल का एक एजुकेशन स्टोर भी होता है कि जहाँ पे आपको एक यूनिडेस्क का अकाउंट बना के वहाँ से अपनी जो आपकी स्टूडेंट आईडी है उसको वेरीफाई करना होता है। जैसे आपको वो वेरीफाई हो जाती है तो आप एप्पल के एजुकेशन स्टोर में लॉग इन कर जाते हैं, और जब एप्पल यहाँ पे कॉलेज के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के यहाँ पे ऑफर निकालता है कि अगर आप मैकबुक लेंगे, आईपैड लेंगे तो आपको एयरपॉड्स फ्री मिल जाएंगे, या जो मैकबुक आपको जो वो होगा आपको 10,000 सस्ता मिलेगा ओरिजिनल प्राइस से। जैसे कि जो मैकबुक एयर M4 है, इसका प्राइस अभी 99,000 समथिंग है, और अगर आप इसको एजुकेशन स्टोर से लेंगे एप्पल की वेबसाइट पे, उस पर आपको मिलेगा 89,000 रुपीज़ का, और साथ में एयरपॉड्स 4 आपको, जो पीछे भी एप्पल ने ऑफर निकाला था, एप्पल निकालता रहता है, तो ये आपको डील्स एंड डिस्काउंट्स ऑफलाइन स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रो है ऑनलाइन स्टोर का, वो है कस्टमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर अगर मैं मैक की बात करूँ तो आईफोन्स में तो ऐसी कोई खास कस्टमाइजेशन होती नहीं है। मेन तो मैक में होती है कि हमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सी मतलब कितनी ज़्यादा हमें रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए। तो ये जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं ये आपको सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स पर ही मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एप्पल की वेबसाइट की बात करूँ तो apple.com/India के जो एप्पल का रिटेल स्टोर वेबसाइट है, उस पर आप देखेंगे कि जब भी आप एक मैकबुक बाय करने जाते हैं उनके ऑफिशियल स्टोर से, तो आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन वो ऑप्शन दिखाता है कि आपको कितनी आपको रैम चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए। अगर आपको प्री इंस्टॉल्ड फाइनल कट प्रो चाहिए, लॉजिक प्रो चाहिए, वो भी वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी पेमेंट आपकी उसमें ऐड हो जाती है और पेमेंट आप फाइनल उस पर कर सकते हैं। अब ये कस्टमाइजेशन आपको ऑफलाइन स्टोर्स पर नहीं मिलेंगी। अगर आप एप्पल के ऑथराइज रीसेलर पर जाएंगे और एप्पल के रिटेल स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, उनका स्टॉक यहाँ पे रखा होता है पहले का, वही स्टॉक जो प्री कॉन्फ़िगर स्टॉक होता है वही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कस्टमाइज मैकबुक चाहिए तो आपको उनको ऑर्डर देना पड़ेगा, वो मंगवाएंगे फिर आपको मिलेगा, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे खिंच जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन स्टोर में सबसे बड़ा प्रो है। और ये चीज़ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी होती है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको इतनी डिटेल्ड कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी, पर हाँ, अगर आपको अपनी नीड के हिसाब से जो चाहिए, रैम कितनी चाहिए, आपको स्टोरेज कितनी चाहिए, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे कहीं निकल के आती है। बट जो प्रॉपर कस्टमाइजेशन का जो सपोर्ट है वो एप्पल की वेबसाइट पर ही है, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी ऑब्वियसली वेयर हाउसेज हैं, स्टोर्स हैं, तो उनके जो स्टॉक होगा वही आपको मिलेगा, पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ऑनलाइन आपको अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है रिफर्बिश्ड मैक्स। जैसे कि अब एप्पल का जो ऑफिशियल, जैसे एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स खुल गए हैं, अब एप्पल की रिटेल वेबसाइट भी है, पर इंडिया में भी एप्पल का रिफर्बिश्ड स्टोर नहीं है जो यूएस में है। उसमें क्या होता है कि जो एप्पल के ओपन बॉक्सेस, जो एप्पल के ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो यहाँ पर जो रिफर्बिश्ड मैकबुक होते हैं, आईफोन होते हैं, वो एप्पल ऑफिशियली सेल करता है। वो चीज़ अभी इंडिया में नहीं है, पर हाँ, उसकी जगह कैशिफाई है, अमेजॉन रिन्यूड करके चीज़ होती है, तो अब इन स्टोर्स पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेस्ट डील मिल जाएगी, बिल्कुल नए नए आपको मैकबुक्स भी मिल जाएंगे। कि कुछ लोग होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मैंने नया मैक खरीदा, मुझे नहीं पसंद आया, 1 महीने बाद मैं उसको सेल कर दिया, तो एक तरह से नए कंडीशन की मैक आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत कम प्राइस में। तो आप ऑनलाइन स्टोर्स में आपको ये भी फायदा होता है कि रिफर्बिश मैकबुक्स भी आप खरीद सकते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पर आपको नहीं मिलेगा। ऑफलाइन स्टोर्स में हमेशा आपको नया प्रोडक्ट ही मिलेगा। कैशिफाई का अगर आप ऑफिशियल स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पर अगर आप विजय सेल्स हो गया, क्रोमा हो गया, एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स हो गए, रिटेल स्टोर हो गया, वहाँ पे अगर आप जाएंगे नया मैकबुक खरीदने के टाइम पे तो आपको सेकंड हैंड मैकबुक नहीं मिलता। ये सबसे ज़्यादा प्रो है ऑनलाइन स्टोर्स का। और एक जो सबसे ज़्यादा प्रो है वो यहाँ पे आता है कन्वीनियंस। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बटन दबाया, सब ऑर्डर प्लेस कर दिया, विद इन डेज आपके पास आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे घर पे आ जाएगा। ये चीज़ ऑफलाइन स्टोर पर नहीं होती है। तो ये तो मैं प्रोज की यहाँ पे बात कर ली, पर ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रोज तो नहीं होते, कॉन्स भी होते हैं। कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉन जो मेरे हिसाब से है, जो मेन है फॉर एग्जांपल एप्पल प्रोडक्ट्स में, वो आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें फील करने होते हैं, मतलब जो उनकी प्रीमियमनेस होती है कि कैसे ये हमें दिखते हैं, कैसे इनका यूज़ है, क्या हमारे लिए बने हैं नहीं बने हैं। तो ये सब चीज़ आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है आपको ऑफलाइन स्टोर्स पर ही मिलता है, ऑनलाइन स्टोर पर नहीं मिलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा कॉन है। आपको जो सामने इमेज दिख रही है, स्टॉक इमेज हो गया, या फिर आपको रिव्यूज़ में जो आपको ओरिजिनल इमेजेस मिल जाएंगी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उन्हीं के बेसिस पे आपको डिसीजन मेक करना पड़ेगा कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है या आपको नहीं खरीदना। पर जब ऑफलाइन स्टोर पे होता है तो वहाँ पे प्रोडक्ट सामने रखा हुआ है, जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, आइडिया आपको लग जाएगा कि आपके लिए बना है, यहाँ पे नहीं बना। नेक्स्ट चीज़ वो यहाँ पे आता है वेटिंग गेम। ऑब्वियसली आपने कोई ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ऑनलाइन स्टोर्स में अगर फॉर एग्जांपल एप्पल की वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उसमें 3 से 5 दिन का जनरल यहाँ पे टाइम लगता है घर पे डिलीवर होने में। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय करेंगे तो अभी सेल चली तो इससे आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी यहाँ पे मिल जाएगी, पर इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो उस पर भी आपको 1 से 2 दिन का, 3 से 4 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है। तो उसमें आपका वेटिंग टाइम बहुत लंबा है। ऑफलाइन स्टोर पर है कि आपने पेमेंट करी, हैंड टू आपका प्रोडक्ट आपको अपने हाथ में मिल गया। तो ये भी कौन यहाँ पे निकल के आता है। लास्ट कौन जो यहाँ पे मुझे लगता है वो यहाँ पे आता है रिटर्न ऑन एक्सचेंज का हैसल। भैया बहुत दिक्कत है, सच्ची मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने एक बार अपने अमेजोन से एक आईफोन 10R ऑर्डर किया था, वो भी बहुत रिस्क लेके। तो उस टाइम मैंने ऑर्डर किया था, तो मुझे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि अगर सपोज आईफोन 10R जो मुझे रिसीव होगा तो उस टाइम पर अगर सपोज वो डिफेक्टिव निकला, या फिर साबुन की टिक्की निकली जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, साबुन की टिक्की, वो यहाँ पे निकल गई, तो या इवन कुछ और यहाँ पे निकल गया, तो मुझे रिटर्न एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा हैसल है। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे, एप्पल से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा प्रोडक्ट हो सकता है कि रिप्लेस और रिटर्न हो जाए। पर ऑफलाइन स्टोर से यहाँ पे बाय करते हैं, जैसे आपने पेमेंट यहाँ पे कर दी, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे अनबॉक्स होता है, तो वहीं एप्पल स्टोर पे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वहाँ का स्टाफ है, उनके सामने आपका प्रोडक्ट यहाँ पे अनबॉक्स हो रहा है, उन्हीं के सामने आप चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को कि कहीं से कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, इंटरनल डैमेज तो नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो एट अ टाइम वहीं पर अपने प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, बिकॉज वो प्रूफ है आपके पास कि एप्पल एम्प्लॉय के सामने ही यहाँ पे खुला है। ये चीज़ आपको ऑनलाइन नहीं मिलती है। ऑनलाइन आपको बहुत झंझटबाजी है, आपको प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे, कस्टमर कॉल पे बात करनी, कस्टमर केयर पे आपको बात करनी पड़ेगी, फिर एप्पल से कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत झंझटबाजी है। तो ये चीज़ आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे बहुत कन्वीनियंसली यहाँ पे हो जाती है। चलिए अब ये तो बात होगी ऑनलाइन के प्रोज एंड कॉन्स की, अब बात करते हैं ऑफलाइन स्टोर्स, एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स, एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर, और हाँ क्रोमा विजय सेल्स। ये जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा कि आपको एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर और एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में क्या फ़र्क होता है। चलिए पहले यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो पहला प्रो यहाँ पे आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो ऑनलाइन स्टोर्स में मिसिंग होता है। जहाँ पे आप एप्पल स्टोर पे गए, सामने आपने देखा है एप्पल प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेमो रखे हुए हैं, आपने उनको यूज़ किया, आपने सपोज आईफोन कैमरा आपने देखा, फोटोज़ खींच के देखी, आपने मैकबुक चला के देखा, थोड़ा टाइप करके देखा, यूज़ करके देखा, आपको अच्छा लगा तो आप इसको बाय कर लिया। बिकॉज एप्पल प्रोडक्ट्स की जो प्रीमियमनेस है वो फील करने से ही आपको समझ में आएगी। अगर सपोज मैं बोल दूँ कि हाँ मैकबुक में ट्रैक पैड बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, जब तक आप उसको यूज़ करके नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बिकॉज एप्पल स्टोर्स पे या किसी भी स्टोर पर जाएंगे तो सामने लैपटॉप रखा हुआ है, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं, माउस को आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ना एक सेंस ऑफ बाइंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, तो आपको टेम्प्ट हो जाएंगे भैया बाय करना है। ये चीज़ ऑनलाइन मिसिंग नहीं होती, ऑनलाइन मिसिंग होती है। ओके नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सपर्ट गाइडेंस, जो आपको मिलती है जहाँ पे सब कोई भी स्टोर पर यहाँ पे चले जाइए, चाहे वो एप्पल का ऑथराइज्ड रीसेलर हो, एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर हो, या फिर क्रोमा हो या विजय सेल्स हो, वहाँ पे जो आपको जो स्टाफ मिलेगा, वहाँ पे जो सेल्स पर्सन मिलेगा, वो आपको बेस्ट यहाँ पे गाइड कर पाएगा कि आपकी नीड के हिसाब से कौन सा आपको मैकबुक बेस्ट है, कौन सा आईफोन है, कोई भी एप्पल प्रोडक्ट आपको कौन सा यहाँ पे लेना चाहिए, तो आपकी नीड्स के हिसाब से आपको बेस्ट गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। ऑनलाइन में ये चीज़ मिसिंग होती है, ऑनलाइन आपको यूट्यूब वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, या फिर आपको आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा।
उसके बाद ही हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट चीज़ आता है यहाँ पे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, कि इसमें मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपने सपोज पैसे दिए और हैंड टू हैंड आपको अपना प्रोडक्ट अपने हाथ में मिल गया, बिल्कुल सामने आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है, बिलिंग हो रही है, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल मिल गया, कोई वेटिंग टाइम नहीं है, कोई आपको 3 दिन 5 दिन आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपने प्रोडक्ट लिया, चेक किया, अपने घर यहाँ पे ले गए, अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी, यहाँ पे डाल दी। नेक्स्ट आता है ट्रेड इन एडवांटेज। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रो है ऑफलाइन स्टोर्स का। जहाँ ऑनलाइन स्टोर में क्या होता है कि आप ट्रेड इन यहाँ पे करते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले भी आपको ऑफर करते हैं, एप्पल भी ऑफर करता है, पर उसमें लिमिटेशन एक ये होती है कि आपको एक एस्टिमेट प्राइसिंग आपको दे देते हैं, उसके बेसिस पे पेमेंट यहाँ पे कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको रिसीव होगा आपके घर पे, तो पहला जो टेक्नीशियन जो भी आपका पर्सन आएगा वो आपके वहाँ पे लैपटॉप को चेक करेगा, जो आपका ट्रेडिंग प्रोडक्ट है उसको चेक करेगा वहीं डिलीवरी के टाइम पे। उस टाइम पे अगर सपोज कोई डिफेक्ट निकल गया है, कोई और चीज़ होगी, तो आपकी जो एस्टिमेशन की जो वैल्यूएशन आपकी आई थी प्रोडक्ट की, वो ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है, आपका बजट भी यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। अब ऑफलाइन स्टोर में क्या होता है कि ऑफलाइन स्टोर से बाय करने जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप देंगे जो आपको ट्रेडिंग करना है, तो वहाँ पे क्या कि वो फिजिकली आपके सामने आपका प्रोडक्ट यहाँ पे चेक करेगा, जो भी आपका पार्ट जो भी वहाँ पे पार्टनर अवेलेबल है, कैशिफाई हो या कोई भी एप्पल का खुद का पार्टनर भी हो, वो उसको यहाँ पे चेक करेगा, आपको फाइनल प्राइसिंग यहाँ बताएगा कि ये आपकी फाइनल प्राइसिंग प्रोडक्ट की आई है, ना उसमें ऊपर होगा ना उसमें नीचे होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रो होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि आपको अगर सपोज एप्पल के स्टोर से आप नहीं लेना, तो अगर एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स पे जाएंगे, विजय सेल्स या क्रोमा पे जाएंगे, तो वहाँ पे कैशिफाई उनका थर्ड पार्टी पार्टनर होता है, तो कैशिफाई पे आपको जनरली बहुत अच्छी डील यहाँ पे मिल जाती है। तो ये भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रेडिंग के भी, जो आपको ऑनलाइन यहाँ पे नहीं मिलते। लास्ट चीज़ आती है यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस, जहाँ ऑब्वियसली आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, तो आप जाके बड़े आराम से स्टोर पे जाके आप बोल सकते हैं कि हमने आपके स्टोर से प्रोडक्ट बाय किया था, हमें ये इशूज़ यहाँ पे आ रहा है, हमें इसका हमें सॉल्यूशन करके दीजिए। ऑनलाइन जाके आप किसको पकड़ोगे, आप मुझे बताओ। ऑनलाइन में आपने बाय तो कर लिया, फिर आप कस्टमर केयर पे आप कॉल करते रह जाओगे, कोई आपको सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब होगा। फिर हम कंपनी को दोष देते हैं, कंपनी ऐसी है वैसी है वैसी है, एप्पल ऐसा ऐसा है, बट ओरिजिनली जो गलती होती है वो उस रीसेलर की होती है, चाहे अमेजॉन हो, यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो, या एप्पल खुद भी हो, या क्रोमा विजय सेल्स हो, कोई भी हुआ। तो ऑनलाइन में ये चीज़ मिसिंग होती है आफ्टर सेल सर्विस, तो आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये इसके प्रोज हैं। अब इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। पहला आता है लिमिटेड स्टॉक, ऑब्वियसली। अब जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल भी आईफोन 17 सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च हुई है, तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, कुछ इतने लोगों ने प्री ऑर्डर्स भी करे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो अगर आप अपने आईफोन 17 लेने जाएंगे, तो हो सकता है वो कोई यहाँ पे आपको मनपसंद कलर ना मिले, या आपको कोई अपना मनपसंद कॉन्फ़िगरेशन ना मिले। तो ये चीज़ बहुत बड़ी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको लिमिटेड स्टॉक जो उनका स्टॉक जो आता है एप्पल से, वही लिमिटेड स्टॉक आपको मिलेगा। जैसे ही वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो आपको वो वेटिंग टाइम में डाल देते हैं, और जब उनका स्टॉक यहाँ पे जब उनका स्टॉक रिफिल हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। वेटिंग टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर सपोज एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर तो हो जाएगा, आपको टाइम दिखा देगा कि इस टाइम तक यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, या आप अपने स्टोर से पिकअप कर सकते हैं, या घर पे आपको डिलीवर हो जाएगा। तो वहाँ पे कोई स्टॉक की ऐसी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं होती है, बिकॉज ऑनलाइन वाले क्या करते हैं कि अपने पास बहुत एक्स्ट्रा बल्क अपने स्टॉक लेके रखते हैं, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले, बिकॉज उनको पता होता है कि आगे सेल आएगी या लोग ऑर्डर करेंगे, तो उनके बल्क में होना चाहिए, तो इसमें वहाँ कभी स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ आती है लेस डिस्काउंट्स। ऑब्वियसली जो डिस्काउंट्स और डील्स मैंने शुरू में भी कहा था, जो आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाएंगी, वो ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। जैसे भी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चली, उसमें क्रेडिट कार्ड पे इतने ऑफर्स हैं जो आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है, आपको ट्रेडिंग बेनिफिट मिल जाता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो ऑफलाइन स्टोर्स में मिसिंग होती है, तो ये भी इसका कौन है। और लास्ट चीज़ आती है ट्रैवल हैसल। ऑब्वियसली जैसे जो प्रो था यहाँ पे मैं बात करूँ ऑनलाइन स्टोर्स की, कन्वीनियंस वाला जो फैक्टर था कि आपको कहीं घर से जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने घर बैठे ऑर्डर कर दिया, आपका प्रोडक्ट आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। ऑफलाइन में क्या आपको जाना पड़ेगा स्टोर पे फिजिकली, आपको वहाँ पे मतलब आपको टाइम, एनर्जी, आपको अपना मनी सब वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इसका कौन है। तो हमने ऑफलाइन स्टोर्स की, ऑनलाइन स्टोर की प्रोस एंड कॉन्स की बात कर ली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ कि एप्पल का रिटेल स्टोर और एप्पल के ऑथराइज रीसेलर में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि देखिए थोड़ी मैं एक छोटी सी हिस्ट्री का पार्ट बताता हूँ कि जब तक एप्पल के रिटेल स्टोर्स इंडिया में नहीं खुले थे, तो सिर्फ एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स ही थे। जैसे यूनी हो गया, बहुत सारे हैं, यूनी, इन्वेंट या टेकनेक्स, बहुत सारे एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। पर अब जब एप्पल का पहला रिटेल स्टोर खुला 2023 में, एप्पल साकेत खुला, फिर मुंबई में खुला, पुणे, बैंगलोर भी खुल गया, और भी स्टोर्स यहाँ पे खुल रहे हैं, तो आपका फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एप्पल के एक ऑफिशियल स्टोर और एक थर्ड पार्टी रीसेलर, कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना। आइए जानते हैं। चलिए पहले यहाँ पे हम बात करते
करते हैं एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर की। अब देखिए, जो एप्पल का जो ऑफिशियल रिटेल स्टोर है, ये एप्पल का ऑफिशियल अपना स्टोर है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होती है। यहाँ पे एप्पल के ही आपको हाई ट्रेंड ऑफिशियल्स मिलेंगे, टेक्नीशियंस मिलेंगे, सेल्स पर्सन आपको मिलेंगे, और जो कस्टमाइजेशन जो आपको एप्पल के वेबसाइट पे मिलेगी, वही सेम कस्टमाइजेशन आपको अपने एप्पल रिटेल स्टोर पे भी मिलेगी। हर टाइप, हर कलर के प्रोडक्ट यहाँ पे रखे होंगे, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एप्पल रिटेल स्टोर पे एक जीनियस बार करके होता है, जहाँ पे आप अपने कोई भी आपको इशू है, कोई आपको प्रोडक्ट में इशू है, आपको सर्विस चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक्सपर्ट टेक्नीशियन मिलेंगे जो डायरेक्टली एप्पल से ट्रेंड होते हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता है। और जो भी ऑफर्स एप्पल की वेबसाइट पे होंगे, जैसे एजुकेशन स्टोर वाला ऑफर हो गया, कोई भी ऑफर हो गया, वही सेम ऑफर आपको एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर पे भी मिलेगा। तो ये चीज़ मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही निकल के आती है कि जो ऑफर, जो वैलिडिटी जो एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर है, हूबहू आपको सेम चीज़ एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर पे मिलती है। और आपको एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स पे बहुत सारी वर्कशॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे लोग आपको सिखाएंगे कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, मैकबुक हो गया, तो उनको बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स भी होते हैं, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये सब आपको जो एक्सपीरियंसेस है आपको एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स पे नहीं मिलता, वो बिकॉज वो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, कहीं भी यहाँ पे खुल जाते हैं, तो वो आपको ये सब चीज़ आपको सिर्फ एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर पर ही मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑथराइज्ड रीसेलर, जो आता है पॉइंट टू रीसेलर कार्ड। अब इसमें क्या होता है कि ये एप्पल से ऑथराइज्ड होते हैं, यानी कि जब भी कोई नया स्टोर यहाँ पे खुलता है, या जब भी कोई एप्पल के और भी स्टोर्स जो यहाँ पे खुलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एप्पल से ऑथराइजेशन लेते हैं। जब एप्पल उनको ऑथराइज करता है, तब वो लिखते हैं एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर, कि मतलब एप्पल ने उनको परमिशन दी है, ये एप्पल से ऑथराइज हैं कि ये एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं, एप्पल की ओरिजिनल सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें फ़र्क यहाँ पे क्या आ जाता है कि अब जो एक्सपर्टनेस में जो ट्रेंड चीज़ें जो आपको एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर के एम्प्लॉयज़ पे मिलेगी, वही सेम चीज़ आपको ऑथराइज्ड रीसेलर से बहुत रेयर होता है कि आपको मिले, क्योंकि वहाँ पे उनके टेक्नीशियंस नहीं होते, मोस्टली यहाँ पे सेल्स पर्सन होते हैं। कोई भी अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको एप्पल के ऑफिशियल एप्पल ऑथराइज आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर्स पे जाना पड़ता है। वहाँ पे कोई जीनियस बार ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी वो भी हैसल है। अब एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर पर क्या होता है कि वहीं पर जीनियस बार है, वहीं पर आप कोई भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे इशू है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहीं की में आपको सर्विस होकर मिल जाएगा, आपको कहीं भी और सर्विस सेंटर भागने की ज़रूरत नहीं है। एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स पे हो सकता है कि जो वो ऑफिशियल्स होते हैं, वो ट्रेंड ना हो, इतने स्किल्ड ना हो कि आपको हेल्प आउट यहाँ पे ना कर पाए। वो भी एप्पल से ट्रेंड होते हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कि इंडिया है, मैं इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो इसलिए एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर जो होता है वो एप्पल का अपना स्टोर है। कोई भी आपको इशू है, आपको जो प्रॉब्लम है, वो बड़े जल्दी तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगी। और अगर मैं एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर की बात करूँ, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले वो एप्पल को यहाँ पे, वो भी एप्पल से कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको आपका प्रोसेस काफ़ी लंबा हो गया, आपका एक हैसलनेस भी काफ़ी बढ़ गया, तो ये यहाँ पे फ़र्क निकल के आता है। एक चीज़ और भी होती है, कभी आप देखेंगे कि अगर सपोज आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिया, आपने वापस कर दिया, क्योंकि एप्पल की पॉलिसी होती है, आई थिंक 14 डेज़ की पॉलिसी होती है, कि अगर आपने 14 डेज़ की पॉलिसी होती है फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मैकबुक यहाँ पे परचेज़ किया, मुझे अगर 14 डेज़ के अंदर कोई इशू आता है हार्डवेयर में, या मुझे मैकबुक रिटर्न करना है, तो अगर मैं एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर पे जाऊँगा, तो मुझे कोई भी रीस्टॉकिंग फ़ी है, कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी पे करने की नीड नहीं होती है। पर एप्पल के जो ऑथराइज्ड रीसेलर्स होते हैं, तो बहुत सारे रीसेलर्स ऐसे भी होते हैं कि आपको वो कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, तो जो एप्पल ने नहीं बोली, बट वो अपनी थर्ड पार्टी फ़ी यहाँ पे चार्ज करते हैं। ये चीज़ आपको एप्पल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर पे नहीं मिलेगी। बस एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर एक तरह से हूबहू कॉपी है एप्पल के ऑनलाइन एजुकेशन स्टोर की, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये भी आती है कि सपोज फॉर एग्जांपल ऑथराइज्ड रीसेलर्स पे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, आपने ऑर्डर कर दिया, उनके जब वो रीस्टॉकिंग होगी, तो रीस्टॉकिंग फीस भी यहाँ पे आपसे चार्ज करते हैं, रिटर्न पॉलिसी भी कुछ चार्ज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो एप्पल की पॉलिसी में नहीं, बट फिर भी वो लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं। तो उन सब से बचने के लिए एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर यहाँ पे आता है। तो देखिए, अगर मैं कुछ एक कम लेमन टर्म्स में आपको बहुत कंक्लूजन टर्म्स में समझाऊँ, तो जो एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर है, उसमें आपका हैसलनेस कम है, आपको बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एप्पल प्रोडक्ट्स को आपको जानना है, आपको फॉर एग्जांपल मैकबुक एयर M4 है, इसके 3 कलर हैं, तो आपको तीनों कलर रखे मिलेंगे। आईफोन है, आईफोन 17, उसके सारे कलर आपको रखे मिलेंगे। हर एक प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले में मिलेगा, हर एक प्रोडक्ट। अगर आप एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स में यहाँ पे जाएंगे, तो हर एक प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले में नहीं होता। जैसे कि एप्पल का मैक स्टूडियो नहीं होता, मैक मिनी नहीं होता डिस्प्ले में, आई मैक नहीं होता कभी, या मैकबुक प्रो के सारे वेरिएंट नहीं होते, मैकबुक एयर के वेरिएंट नहीं होते, आईपैड्स के नहीं होते। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, स्ट्रैप से, एसरीज से लेकर ओरिजिनल प्रोडक्ट तक। तो ये चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती है।
आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पे आप जीनियस बार पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वो लोग हेल्प आउट करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे में, और जल्द से जल्द आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आपको सर्विस होकर मिल जाएगा। कोई भी आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम, बहुत जल्दी यहाँ पे आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, कोई भी रीस्टॉकिंग फ़ी या कोई भी थर्ड पार्टी फ़ी यहाँ पे चार्ज नहीं होती है। और एप्पल के ऑथराइज्ड स्टोर्स पे आपको थर्ड पार्टी फ़ी, रीस्टॉकिंग फ़ी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी। आपको हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वहाँ मिलने में आपको टाइम भी लग जाए। और तीसरी चीज़ ये भी आती है कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो इतने शायद इतने स्किल्ड नहीं होते, इतने ट्रेंड नहीं होते कि आपको वो हेल्प आउट यहाँ पे ना कर पाए। कोई भी आपको इशू होगा तो आपको एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप स्टोर पे भी जाएंगे तो आपको बोलेंगे सर्विस सेंटर जाने के लिए, तो स्टोर पे आपकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है। तो इसलिए ये डिफरेंस है मेनली, बहुत मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसका डिसीजन आपका है कि आपको कहाँ से आपको यहाँ पे आपको बाय करना है। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की मेरी रिकमेंडेशन क्या है या फिर क्या मैं यहाँ पे समझता हूँ। तो देखिए, अगर आपको बेस्ट डील और आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे बेस्ट है, चाहे वो एप्पल का हो। मेनली आपको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे कंपेरिजन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो आपको बेस्ट डील और आपको सपोज कस्टमाइजेशन ऑप्शन चाहिए तो ऑनलाइन यहाँ पे बेस्ट है, ऑफलाइन पे यहाँ पे मत जाइएगा। और अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, आपको इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए और आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे जाना चाहिए। हालांकि एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे भी आपको वो चीज़ मिलती है कि आप एप्पल के ऑनलाइन एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट यहाँ पे करेंगे थ्रू वीडियो कॉल या फिर चैट के थ्रू, जो भी आप यहाँ पे कंफर्टेबल है। वो चीज़ आपको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेगी, पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एप्पल का जो ऑनलाइन स्टोर है वो भी काइंड ऑफ ऑफलाइन में काइंड ऑफ आ सकता है इस चीज़ के अंदर। पर हाँ, अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब चीज़ें, अगर आपको ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो आपको ऑफलाइन से यहाँ पे बाय करना चाहिए। और अगर आपको सपोज ऑनलाइन जैसे आपको डिस्काउंट चाहिए, आपको ट्रेडिंग बेनिफिट चाहिए और आपको यहाँ पे चीज़ें चाहिए, तो आप एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स में यहाँ पे जा सकते हैं। वो आपको ऑफिशियल रिटेल स्टोर पर नहीं मिलेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जो एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर है वो एप्पल का ऑनलाइन स्टोर की एक तरह से कॉपी है, मतलब एक तरह से हूबहू एक फिजिकल स्टोर है। और जो एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स हैं उसमें आपको अच्छे डिस्काउंट्स, आपको अच्छा ट्रेडिंग बेनिफिट, ट्रेडिंग डिस्काउंट, ट्रेडिंग बोनस, स्टोर डिस्काउंट, बहुत चीज़ें आपको मिलती है जो एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर पर नहीं होती है। तो आपको अगर ऑनलाइन जैसे आपको डिस्काउंट चाहिए, आपको डील्स चाहिए, उसके लिए आप एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स पर नज़र रख सकते हैं। तो गाइस, ये था आज की इस पूरी वीडियो में। मुझे मेरा आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर दिया होगा, तो आपने डिसीजन मेकअप कर लिया होगा आपको अपना मैक या कोई भी एप्पल प्रोडक्ट आपको कहाँ से यहाँ पे आपको बाय करना है। ठीक है, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, आपको ये कौन सा मैक आपको खरीदना है, कौन सा, आपको सब चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। तो आई होप कि आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे हमारी वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।